Hello people, welcome to our channel Nishchay Edu and welcome to our series called Arthashastra, where we are going to discuss one concept related to economics every day. And today's topic of discussion is marginal cost based lending rate. ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और दूसरी बात है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बट इतना है नहीं. हम देखते हैं क्यों. एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट बात करता है कि बैंक जो हैं अपने इंटरेस्ट रेट कैसे सेट करें, जिस पे वो लोन देंगे लोगों को वो इंटरेस्ट रेट कैसे सेट करें. 1991 से पहले 1991 में क्या है? एलपीजी. उससे पहले बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता था आरबीआई. सो इंटरेस्ट रेट रिजीम वाज रेगुलेटेड. बट नाउ स्पेशली आफ्टर 1991 इंटरेस्ट रेट रिजीम या बैंक किस हिसाब से कितना इंटरेस्ट रेट सेट करेंगे इट इज डीरेगुलेटेड. आरबीआई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है. बट आरबीआई ने स्टार्ट क्या किया था कि आरबीआई ने बोला था फिर भी देयर शुड बी सम रूल्स या देयर शुड बी सम रेगुलेशन. रेगुलेशन तो इज नॉट अ करेक्ट वर्ड बट कुछ होना चाहिए जिसके हिसाब से बैंकों के रेट सेट हो, एक प्रिडिक्टेबल रिजीम हो. बैंक अपने ही विल पे, अपने ही जरूरत के हिसाब से, चलो जरूरत तो फिर भी ठीक है, बैंक अपने ही डिसीजंस ना ले, बैंकों के ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन हो जिसके बेस पे वो इंटरेस्ट रेट सेट करें. तो पहले उन्होंने स्टार्ट करा प्राइम लेंडिंग रेट और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट. अब प्राइम लेंडिंग रेट क्या है या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट क्या है? प्राइम लेंडिंग रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक चार्ज करता है अपने प्राइम कस्टमर से. प्राइम कस्टमर्स वो होंगे जो बैंक को सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं और हमेशा पैसा चुकाते हैं, ठीक है. तो बैंक इन लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा या कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा? ऑब्वियसली कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बैंक अपने प्राइम कस्टमर से सबसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. ओके, तो आरबीआई ने बोला है कि बैंक्स अपने प्राइम लेंडिंग रेट या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सेट कर दें, ठीक है. अब अगर वो अपने प्राइम लेंडिंग रेट्स या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सेट कर देंगे तो उससे होगा क्या? एक तरह का फ्लोर रेट पता चल जाएगा और यह पता चल जाएगा कि बैंक इस इंटरेस्ट रेट से नीचे किसी को लोन नहीं देंगे और बाकी जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे ना, जो भी कार लोन, हाउस लोन, वो इससे ऊपर ही होंगे. दूसरी चीज, एक तरह का फॉर्मूला भी सेट हो जाएगा. फॉर्मूला कैसे सेट होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूं जिसका कुछ क्रेडिट स्कोर है. क्रेडिट स्कोर का मतलब मेरी क्रेडिट रेटिंग है, मैं कितना प्रॉपरली क्रेडिट देता हूं, टाइम पे इंटरेस्ट पे करता हूं, ये सारों का एक स्कोर होता है, ठीक है. तो बैंक मुझसे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट रेट वुड बी प्राइम लेंडिंग रेट जो चल रहा होगा, मान लीजिए वो चल रहा है 6% प्लस X%. X डिपेंड करेगा मेरे क्रेडिट स्कोर पे या किस टाइप का लोन है. अगर कार लोन है तो ये X होगा 2%, अगर हाउस लोन है तो 3%, और कोई टाइप का लोन है और डिफरेंट पर्सन को है तो उसी हिसाब से ये वेरी करेगा. बट आप देखिए एक तरह से इंटरेस्ट रेट फॉर्मूला के हिसाब से डिसाइड होगा. तो प्रिडिक्टेबिलिटी है. बैंक अपने हिसाब से नहीं, कोई जो बैंक का ऑफिशियल होगा वो अपने हिसाब से नहीं सेट कर रहा, एक तय फॉर्मूला है उससे कर रहा है, ठीक है. तो एक अच्छी चीज थी कि एक प्रिडिक्टेबिलिटी होगी इंटरेस्ट रेट रिजीम सेट करने में. हुआ क्या? बैंक की जो ये प्राइम लेंडिंग रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था ये बहुत ओपेक था, ट्रांसपेरेंट नहीं था. इसी वजह से बैंक क्या कर रहे थे कि ये प्राइम लेंडिंग रेट बिना मतलब दे वर नॉट ट्रांसपेरेंट इन सेटिंग दिस. प्लस आरबीआई ने सोचा था कि प्राइम लेंडिंग रेट एक तरह का फ्लोर रेट होगा, बट बैंक्स तब भी इस रेट से कम चार्ज कर रहे थे अपने प्राइम कस्टमर्स को, जो कुछ उनके जिसकी जान पहचान है या कुछ है या बैंकों से काफी ज्यादा बिजनेस है, उसको प्राइम लेंडिंग रेट से भी कम रेट पे लोन दे रहे थे. अब ये तो सारा आरबीआई का पर्पस डिफीट हो जाता है. इसीलिए आरबीआई टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट सेटिंग केम अप विद बेस रेट. बेस रेट क्या होता है? बेस रेट होता है एक फ्लोर रेट अगेन, बट आरबीआई ने स्पेसिफाई करा है कि बैंक किसी को भी इस रेट से नीचे लोन नहीं देगा. अगर बेस रेट है 7% तो बैंक 7% से नीचे पर इंटरेस्ट रेट किसी को चार्ज नहीं करेगा. या तो आपको 7% पे ही लोन मिलेगा, बैंक चार्ज करेगा, या 7% से ज्यादा, वही फॉर्मूला X% के हिसाब से, ठीक है. अब प्रॉब्लम कहां आती है?
बेस रेट ठीक चल रहा था, बट बेस रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स। ये क्या चीज है, एक बार ये देख लेते हैं। बैंक अपना बेस रेट किस हिसाब से डिसाइड करेगा? बैंक को किस हिसाब से रेट सेट करना होगा अपना बेस रेट? अब बैंक कुछ चीजें देखेगा। बैंक पहले ये देखेगा कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या पड़ रहा है, वही चीज। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब, मान लीजिए एक बैंक है जिसमें मैंने पैसा डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, और मुझे बैंक दे रहा है सेविंग अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट रेट। तो लाजमी सी बात है कि जो बेस रेट बैंक सेट करेगा, जिस पे लोगों को लोन देगा, वो ये 4% से ज्यादा ही होगा, अदरवाइज बैंक प्रॉफिट कैसे कमाएगा, है ना? तो एक तो बैंक देखता है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड क्या चल रहा है। दूसरा बैंक देखता है कि सीआरआर है, हमें पता है कैश रिजर्व रेशियो, ये कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा होता है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना है, और आरबीआई उस पर कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता। तो इसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी कि इस पे जो नुकसान हो रहा है वो भी फैक्टर इन करना पड़ेगा ना बेस रेट कैलकुलेट करने के लिए। तीसरे चौथे और बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे रिटर्न ऑन एसेट, बैंक का प्रॉफिट, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर डोमिनेंट चंक है एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड वाला और बेस रेट रिजीम बहुत अच्छी चल रही थी, बट रिसेंटली 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले हुआ क्या? जब भी आरबीआई अपना रेपो रिवर्स रेपो रेट कम करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बैंक अपने इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोगों को लोन देते हैं, वो भी कम कर दे। लाजमी सी बात है, इसे कहते हैं, बैंक अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है कुछ कि आज रेपो रेट इतना कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बैंकों के इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएं। इसे कहते हैं बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट हो रही है, आरबीआई कम करता है, बैंक भी लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। बट 2014-15 में यह देखा गया था कि आरबीआई ने तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, बैंकों ने अपने बेस रेट कम नहीं करे। इसका क्या रीजन हो सकता है? बैंक कहते हैं कि 2014-15 में हमें बहुत ज्यादा हुए हैं नुकसान, हमारे बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ गए, इसी वजह से हमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं, इस वजह से हम अपना बेस रेट, जिस रेट पे मिनिमम रेट पे हम लोगों से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो कम नहीं कर सकते। हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आरबीआई कह रहा है बैंकों को कि मैंने अब रेपो रेट तो कम कर दिए, तो आप अपनी बेस रेट भी कम करो। वो कहता है आज तो आपने रेपो रेट कम कर दिए, पर पहले जब रेपो रेट ज्यादा था और पहले जब मैं डिपॉजिटर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देता था, मुझे तो वो भी फैक्टर इन करना पड़ेगा ना। अब देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए, ये एग्जाम्पल वुड मेक थिंग्स क्लियर। मान लीजिए क्या हो रहा है, एक बैंक है, पहले उसके पास फंड आ रहे थे लोगों से डिपॉजिट्स, मान लीजिए 100 रुपए आया था, और उस पे बैंक को देना पड़ रहा था 6% का इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर्स को। अब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, एकदम से जो पैसा आ रहा है अगेन 100 रुपए, अब वो आ रहा है 5% पे। तो 5% हो गया, तो बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स तो कम हो गया। आरबीआई कहेगा आप अपना कम करो इंटरेस्ट रेट, जिस पे आप चार्ज करोगे लोगों को लोन। डिपॉजिटर का इंटरेस्ट रेट कम हो गया क्योंकि रेपो वगैरह कम हो गया, और रेपो हम जानते हैं क्या होता है कि आरबीआई से बैंक लोन ले सकता है। कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक की कम हो गई, तो आरबीआई एक्सपेक्ट्स कि बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दें। बट बैंक जवाब में क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपने आज तो कर दिया कम, ठीक है, बट मैंने तो पहले के भी लोन उठाए हुए हैं, मैंने पहले भी लोगों से पैसा उठाया हुआ है, उस पे तो मैं ज्यादा दे रहा हूं, ठीक है। तो ऑन एवरेज जो मेरी कॉस्ट पड़ रही है वो तो इन दोनों का एवरेज है ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करूं, बेस रेट, बट मुझे तो इसकी भी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। और कई बार क्या है, मैंने आगे जो लोन दिए हुए हैं वो मेरे एनपीए हो चुके हैं, ठीक है, तो मेरा रिटर्न ऑन एसेट भी खराब चल रहा है। तो इसलिए आप चाहे 5 से 4% कर दो, 3% कर दो, हमसे इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, हमें भी तो अपने लॉसेस कवर करने। इसको काउंटर करने के लिए आरबीआई केम अप विद अनदर स्कीम, और उस स्कीम का नाम है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। आज तक चल रहा था बेस रेट, और उसमें ये सारे फैक्टर्स थे। आरबीआई कहता है बैंक अब अपना जो फ्लोर रेट है, मिनिमम रेट है, वो डिसाइड करे मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट।
और इसमें डोमिनेंट फैक्टर क्या है? एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड नहीं देखेगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड देखेगा, और जो बाकी चीजें हैं ना वो एज इट इज है। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि नया लोन, नया जो बैंक ने पैसा उठाया था कहीं से, और पुराना जो पैसा उठाया था, जितने पे उठाया था उन सब का एवरेज लोगे। हम सेम ही एग्जांपल पे आ जाते हैं। बैंक ने 100 रुपए उठाए थे 6% पे, और नए अब बैंक को 100 रुपए मिल रहे हैं 5% पे। ठीक है, तो पुरानी जो बेस रेट में एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड लेके चलते थे उसमें इन दोनों का एवरेज लेते थे। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है आप एवरेज नहीं लोगे, नया जो आप फंड उठा रहे हो वो कितने का आपको पड़ रहा है, आप उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट करोगे। राइट, समझे ये बात कि पहले तो आपको इन दोनों का एवरेज लेना पड़ता था, दैट वाज एवरेज। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड मतलब कि अब अगर आप पैसा मार्केट से लोगे बैंक, तो वो उस पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, उस हिसाब से आप सेट करोगे कि आपको आगे जो पैसा चढ़ाना है, लोगों को देना है, वो किस इंटरेस्ट रेट पे करोगे। तो नेचुरल सी बात है, अगर आरबीआई रेपो रिवर्स रेपो रेट कम करता है तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाएगा, एवरेज भी कम होगा, पर एवरेज में पुराने इंटरेस्ट रेट भी आएंगे। मार्जिनल में क्या होगा कि अगर आरबीआई ने रेपो रिवर्स रेपो कम कर दिया तो आज बैंक सस्ते में लोन उठा सकता है, तो अगर आज सस्ते में उठा सकता है तो अब चढ़ाए भी, जो नए लोन देगा वो भी सस्ते में दे। ऑलराइट, तो इसीलिए ये रिजीम लेके आया आरबीआई, और आरबीआई कहता है ये बहुत अच्छा है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, बेटर है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इट हेल्प्स इन बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसका मतलब कि आरबीआई रेपो रिवर्स रेपो रेट जब कम करेगा, बेस रेट तो नहीं कहेंगे, एमसीएलआर रेट, फ्लोर रेट कम हो जाएगा। जब ज्यादा करेगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, होता बेस रेट में भी ऐसा था, बट बेस रेट में थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस थी बिकॉज एवरेज लेते थे। इसमें तो स्मूथ पैसेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई ने कम करा तो पक्का ही पक्का एमसीएलआर कम होगा। ऑलराइट, तो ये था मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट को हम कहते हैं इंटरनल बेंचमार्क। इंटरनल बेंचमार्क बैंक अपने ही फंड्स के हिसाब से इंटरनली सेट करता है इसे। ठीक है, इंटरनल बेंचमार्क कहते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट डिस्कशन में हम देखेंगे कि अगर ये इंटरनल बेंचमार्क है तो एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या होते हैं। ऑलराइट, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।